नमस्कार। कहानियाँ नानी जी की में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ व कुशल मंगल से होंगे। हमको जब भी कोई परेशानी होती है या हम पे कोई संकट आता है तो कई बार हम उसका हल निकाल नहीं पाते और निकालने के लिए कई बार हम ज्योतिष की शरण में जाते हैं या ज्योतिषियों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हमें इन परेशानियों से कब निजात मिलेगी या हमारी ये परेशानियां कब दूर होंगी। तो कई बार जो है ज्योतिष हमेशा यही कहते हैं कि यह सब कर्मों का फल है जो कि हम भोग रहे हैं। तो अब कर्म किस प्रकार से फल देते हैं, आज के वीडियो में जानिए इस प्रसंग से। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा कि पास के बगीचे में जाकर तुम मेरे लिए अच्छे अच्छे बढ़िया फल चुनकर लेकर आओ। अब तीनों को एक एक थैला दिया। अब तीनों मंत्री जो है बाग में गए। अब पहले मंत्री ने तो सोचा कि राजा के लिए फल जमा करने हैं, तो उसने बहुत अच्छे अच्छे ताजे फल और जो राजा को पसंद है ऐसे फल जमा किए। और दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा एक एक फल को कहाँ चेक करने वाला है या कहाँ देखने वाला है, तो उसने कुछ अच्छे फल और कुछ सड़े गले फल दोनों ही जमा कर लिए। अब तीसरा जो मंत्री था उसने सोचा कि राजा कौन सा इन फलों का निरीक्षण करने वाला है या देखने वाला है, तो उसने सोचा कि राजा तो थैला ही देखेगा और अंदर तो कुछ भी चेक नहीं करेगा, इसलिए उसने घास फूस पत्ते और सब जमा कर लिए। अब फिर वे तीनों जब राजा के दरबार में पहुंचे तो राजा ने उन थैलों को खोले बगैर उन मंत्रियों को के लिए आदेश दिया कि इन्हें 15 दिन के लिए इन थैलों के साथ ही जेल में डाल दिया जाए। अब राजा का आदेश पालन करने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब तीनों मंत्रियों के पास खाने के लिए जो उनके थैले में जो फल थे उसके सिवा कुछ भी नहीं था। तो अब जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल और ताजे फल जमा किए थे वह तो उन फलों को खाता रहा और स्वस्थ रहा। जिसने अच्छे ताजे और सड़े गले फल जमा किए थे वो कुछ दिनों तक तो ताजे और अच्छे फल खाता रहा और बाद में सड़े गले फल खाने के कारण या खाना ना मिलने के कारण वह जो है बीमार पड़ गया। और जिसने घास फूस पत्ते जमा किए थे उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था, तो वह वैसे ही उसके बिना कुछ खाने को न मिलने के कारण मर गया। अब आप ही सोचिए कि आप क्या जमा कर रहे हैं। आपका यह जीवन जो है एक बाग के समान है, चाहे तो आप अच्छे कर्म जमा करें चाहे तो बुरे कर्म, पर याद रखिए जो भी जमा करेंगे वह जन्मांतर तक काम आएगा। यही था आज के वीडियो का प्रसंग। धन्यवाद। जल्द ही मिलूंगी एक प्रेरणादायक नई कहानी या प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय भारत, स्वदेशी अपनाएं। बाय बाय।